प्रिय श्रोतागण, हम जिंदगी की लड़ाई लड़ते हैं एक मुकाम हासिल करने के लिए, एक जगह पाने के लिए। और जब वो जगह हमें मिल जाती है तब हम संतुष्ट रह पाते हैं या फिर हम रुकना सीख सीख जाते हैं। इसी पर आधारित है रॉबर्ट ग्रीन का लॉ 47। डू नॉट गो पास्ट द मार्क यू एम्ड फॉर इन विक्ट्री, लर्न व्हेन टू स्टॉप। जिस क्षण हम जीत हासिल करते हैं वो सबसे ज़्यादा डेलिकेट पॉइंट होता है हमारे ज़िंदगी में, बहुत डेंजरस पॉइंट होता है। जब हम जीत जाते हैं हमें लगता है कि हम और भी जीत सकते हैं। हम में एक अहंकार और उसके बाद एक लालच और पाने की और सबको ख़त्म करने की और आगे बढ़ने की एक लालच जन्म लेते रहते हैं। इसको हम कैसे काबू में रखें? जो भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसके लिए हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, एक लक्ष्य। और जीत के बाद हमें शांत रहना चाहिए और ज़्यादा पाने के लिए जो लालच पैदा होती है उस समय उसको काबू में करें और ये समझे कि ये लड़ाई ज़रूरी नहीं है और आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। थम जाओ, तभी जाके आप अपनी जो विक्ट्री है, जीत है, उसको आप बहुत अच्छी तरह से महसूस कर सकोगे और उससे आप लाभ भी ले सकोगे। ताकतवर बनने के लिए, पावर पाने के लिए, शक्तिशाली बनने के लिए हम बहुत सारे तरीके अपनाते हैं और एक तरीके से हमने अगर उस मुकाम को पा लिया तो हमको लगता है कि हम उसी तरीके से दूसरा भी मुकाम पा लेंगे और वहीं पे हम गलत हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो दुश्मन हैं वो इस खेल को पहचान जाते हैं। ये एक बात है। दूसरी बात है कि आप किसी से भी ये समझने ना दे कि आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं और अपने आप को ये वल्नरेबल समझते रहे। मीन्स आपको भी कोई नुकसान पहुंच सकती है। आपको अगर लगेगा कि नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा मेरा और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तभी आप गलत हो जाते हो। और एक बहुत बड़ी चीज़ है कि शक्तिशाली बनने के लिए किस्मत भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और साथ में आपका जो एनवायरनमेंट है, सर्कमस्टांस है, वो भी बहुत बड़ा काम करता है। हर जगह आप जीत जाओगे ऐसा नहीं होता, कहीं कहीं आप गिर भी सकते हो। सो अपने लक पे भी विश्वास करो। किस्मत बहुत बड़ी चीज़ है, किस्मत के बिना एक चाल आप नहीं चल सकते। और कभी कभी एनवायरनमेंट आपके चारों तरफ कुछ ऐसा होगा पॉजिटिव जिससे आप जीत जाओगे, वही किस्मत आपको दिलाता है। यह एक बहुत खूबसूरत सा फेबल है लियो टॉल्स्टॉय का कि एक मुर्गा और एक मुर्गी वो गोबर के ढेरे में वो लोग खेल रहे थे और वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। तो मुर्गा जो है वो फट से निकल गया और जाके वो बहुत ऊंचाई पे बैठ के बोल रहा था, देखो मैं जीत गया, मैं तो निकल गया। और ऊपर से एक चील आके उसको खा गया। अब देखो, जीत जाने के बाद भी वो मारा गया। फिलिप मैसिडोन का जो था वो जंग लड़ाता था अपने जितने भी जनरल्स थे और हर जीत के बाद वो क्या करता था, जनरल्स को डिमोट कर देता था। मीन्स उसके ओहदे से नीचे गिरा देता था। वो सोचता था कि अगर हम ऐसे करेंगे तो वो अपना शक्ति खो देगा और वो अगर जीतते ही रहेंगे तो वो मेरे बराबर हो जाएंगे। ये गलती करके अहंकारी दिखा के अपने आप को वो
गलत करता था। इसलिए मास्टर को जब आप अपने कोई भी सीनियर को आप खुश करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा खुश करने के बावजूद अगर आप उसको एक सपोर्टिव स्टैंड में रखो तो वो आपको संदेह नहीं करेगा। और जब श्रेय मिलना है तो उसको ही श्रेय लेने दो और अपना जगह बनाए रखो। दैट इज़ ऑल्सो अ टैक्टिक। जैसे लॉयर्स जो बहुत कनिंग होते हैं वो क्रॉस एग्जामिनेशन के समय पे ऐसे ऐसे टैक्टिक्स क्वेश्चंस पूछते हैं और उसके बाद उसकी जो जीत है वो निश्चित हो जाती है, उसे जीत तो मिल जाती है लेकिन उसको अपने आप को जाहिर करने के लिए वो और ज़्यादा करने के चक्कर में केस हार जाता है। जितना आपको मिला है उसी पे खुश रहो और उसी पे अपना ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करो। धीरे धीरे इम्प्रूव करने की कोशिश करो चालाकी से। यही रॉबर्ट ग्रीन का कहना है। यहाँ ग्रीक माइथोलॉजी का एक बहुत सुंदर सा कहानी उन्होंने बताया है कि जो डिडेलस था वो बहुत बड़ा इन्वेंटर था। वो उसके इस गुण के लिए उसको और उसके बेटे इकरस को मिनोटा ने कैद कर लिया था। तो डिडेलस को पता था कि कैसे निकलना है तो उसने विंग्स बनाए, विंग्स जो उड़ने के लिए, और विंग्स के साथ उसमें वैक्स डाले, वो मोम डाला था और इकरस को बोला कि फ्लाई करो लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंचा मत जाना, उससे क्या होगा जो मोम है वो पिघल जाएगी सूरज के गर्मी से, और बहुत नीचे मत जाना उससे वो सट जाएगा और तुम उड़ नहीं पाओगे। लेकिन इकरस ने सुना ही नहीं। वो उसको लगा कि वो जीत गया तो वो आगे बहुत ऊंचाई पे चढ़ने लगा और सूरज की जो ताप थी उससे जो मोम पिघलने लगी और उसकी जो उड़ने की क्षमता ख़त्म हो गई और वो धीरे धीरे नीचे जाके एकदम सी में, जो समुंदर में जाके डूब मरा। यहाँ रॉबर्ट ग्रीन अथॉरिटी के साथ कहते हैं कि राजा हो या देश का प्रेसिडेंट, एक जीत के बाद उनको रुक जाना चाहिए और अगर वो नहीं रुकेंगे तो उनका जो फेलियर है वो निश्चित है। एक जीत, एक मुकाम हासिल करने के बाद लोगों को गंदी गालियाँ देना या फिर उनको एक सपना दिखाना, झूठा सपना, ये बहुत गलत है। ये दुश्मन पैदा कर देते हैं और उसके बाद एक जीत होने के बावजूद भी जब हम और एक जीत के लिए सोचते हैं वो जीत अनसर्टेन होता है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता, पता ही नहीं जीत होगा भी कि नहीं, और वहीं पे ख़त्म हो जाता है आपका जो हार्ड वर्क दैट यू हैव डन टू अचीव दैट प्लेस। तो अपना सत्ता को बनाए रखने के लिए, ताकत को बनाए रखने के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि एक जीत के बाद ठहर जाओ और उसी को उपलब्ध करो। श्रोतागण, मैंने बहुत कोशिश की है कि एक एक लॉ को हिंदी में अनुवाद करने के लिए कि हम जैसे साधारण लोग इसे समझें और इसे ज़िंदगी में यूज़ करें, कि हम कभी एक गलत कदम ना उठाए तो और हम दुश्मनों से बचे रहे। ये जो लॉज है हमें ये नहीं सिखाता क्या सच सही है या क्या गलत है, वो यही सिखाता है कि हम इन जैसे सिचुएशन में अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। और रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि इसे गलत ना समझें और इसे ऐसे यूटिलाइज करें कि आप सुरक्षित रहें। और मेरा एक विनती है कि मैंने बहुत कोशिश तो की है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब, एक लाइक मेरे हर वीडियो का, जिसमें
मैंने दो दो लॉस को एक्सप्लेन किया है, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और मुझे थोड़ा प्रोत्साहन दे। हर तरल पदार्थ, वेदर इट्स वाटर, पानी हो या कोई मेटल हो जो फ्लूइड की तरह हो, उसका कोई फॉर्म नहीं होता है, आकार नहीं होता है। जिस पात्र में डालोगे उस पात्र के आकार का बन जाता है। ये एक लचीलापन है जिससे कि वो हर जगह अपना एक इम्पोर्टेंस बना लेता है। आप जब अपने आप को एक आकार दे देते हो, आपका एक अलग ही व्यक्तित्व होता है, एक स्पेशल व्यक्तित्व, तो लोग आपके शत्रु हो या अपने दोस्त हो, सब लोग आपको उसी पर अटैक करेंगे। इससे अच्छा कि आप कोई भी रूप धारण ना करो, एक साधारण सबके जैसे ही मिलजुल जाओ। आपके अंदर की सत्ता को मत दिखाओ, आपके बाहर के जो लचीलापन है, जो एक फॉर्म विच कैन बी लाइक चेंज एवरी टाइम अकॉर्डिंग टू द पीपल अराउंड यू, उससे आप अपना शक्ति को पा सकते हो और उसी शक्ति को आप बहुत काम में लगा सकते हो। हम जो अपने आप को चेंज करने की जो एक क्षमता रखते हैं, और वो जन्मजात होता है, जो हमें मिली हुई है हमारे पूर्वजों से, और उसको ही हम चेंज करते रहते हैं और थोड़ा लचीला बना के रखते हैं, कभी अपने कपड़े, अपने खाने पीने का, रहन सहन का। और जो लोग जो यंग जनरेशन है, वो अगर ज़िंदगी में कुछ इन्वेंट करते हैं या कुछ खोज निकालते हैं, तो उसके लिए उसे सराहा जाता है, उसे बहुत मान दिया जाता है। लेकिन जब वही जवान इंसान बड़ा होता है, उम्र बढ़ती है, तो वो बहुत ताकतवर अपने आप को समझने लगता है और वो किसी को अपना ये गुण सिखाना भी नहीं चाहता, और उसी पर वो बहुत रिजिड हो जाते हैं, बहुत ज़िद्दी बन जाते हैं कि नहीं, मैं ये किसी को नहीं दूंगा। उससे क्या होता है, फिर दुश्मनी पैदा हो जाती है कि वो आगे के जनरेशन को बढ़ने ही नहीं देते। मर्क्यूरी जो है, बुध, वो हमें कहाँ दिखता है? थर्मोमीटर में दिखता है, एक लाइन की तरह। वो इसलिए डाला जाता है क्योंकि वो कभी भी अपना जगह को जहाँ से वो जाता है उस जगह को वो लाइक एक स्टेन नहीं रखता, एक जगह से हिल के दूसरे जगह में चले जाता है। आजकल तो मरकुरी का शिवलिंग भी मिलता है हमें, उसका वो क्या है, वो एक सॉलिड फॉर्म है, लेकिन उसको थोड़ी सी हीट मिलेगी तो वो गल जाएगा। तो क्या है, फॉर्मलेस है, वैसे पानी की तरह ही है। तो इससे क्या होता है कि आप अगर फॉर्मलेस बने रहोगे तो आपकी एक क्षमता है जिससे आप अपने दुश्मनों से बचे रहोगे। आपका निराकार होना ही आपको डिफेंसिव बनाता है। आपको खुद को कुछ बोलने की ज़रूरत, मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं कि तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो, क्यों झगड़ा कर रहे हो, क्यों बदतमीज़ी कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ये सब बोलने की, डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को बचाने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये लचीलापन ही आपको बचाएगा। यहाँ मॉडस ऑपरेंडी मीन्स आपका काम करने का तरीका किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप अनफैथमेबल मीन्स आप कितने गहराई तक हो वो किसी को पता नहीं होना चाहिए। मार्शल आर्ट में ऐसे ही ब्रूस ली ने भी कहा था कि पानी जैसा बन जाओ जो बहते बहते रास्ता ढूंढ ही लेता है, और कहीं रुक जाता है तो वहाँ पे एक तालाब बन जाता है, पॉन्ड बन जाता है, और कहीं पे तो वो अगर टकरा जाता है तो वो दूसरा रास्ता पकड़ लेता है, और अगर वो उसको दबा के रखोगे तो वो एक स्प्रिंग की तरह बिखर जाएगा। पेरिस का बैरन
जेम्स रॉथशाइल्ड का नाम आपने सुना होगा। रॉथशाइल्ड फैमिली का तो इतना जिक्र है कि उनके पैसे, उनके दौलत को वो छुपाते हैं, लोगों के सामने वो आते नहीं हैं। ये जो शक्ति उन्होंने पाई है, उन्होंने कैसे पाई है? एक जीत के बाद वो सबकी गालियां सुन लेता था और अपने ऊपर कुछ लेता नहीं था, और ऐसे ही वो निराकार बना रहता था। पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो, कहीं पे कोई बिजनेस का डीलिंग्स हो, वो उसी तरह से अपने आप को ढाल लेता था। उस सेंचुरी में जितने भी बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे, सब बिखर गए, लेकिन रॉथशाइल्ड खड़ा रहा और आज भी उसका नाम जिंदा है। रॉबर्ट ग्रीन बहुत स्मार्टली ये समझाता है कि आपका निराकार बने रहने का मतलब है कि ये आपका वेपन है। आप इसको अपना वेपन बना के, अपना एक हथियार बना के ज़िंदगी में जीत सकते हो। ये अंदर से आपको भले ही शांति ना दे या खुशी ना दे या एक संतुलन ना बनाए, लेकिन आपका जो स्टेटस, आपने अपना मुकाम हासिल किया है, वो आपका बरकरार रहे। यहाँ हमें एक छवि मिलती है बुध ग्रह की, मर्क्यूरी, जो एक तरल पदार्थ हम जानते हैं, लेकिन बुध एक ग्रह है, वो व्यापार के भगवान है और चोरों का भी भगवान है। और जब बुध ग्रह का जन्म हुआ था, उसी दिन उन्होंने क्या किया, एक वीणा का आकार बनाया, वीणा बनाया, और वीणा बनाते ही उसने क्या किया, अपोलो, जो एक बहुत शक्तिशाली इंसान थे जिनके पास बहुत गुण था, अपोलो सूर्य प्रकाश, संगीत, कविता, भविष्यवाणी, उपचार, धनुर्विद्या और युवा पुरुष सौंदर्य के देवता थे। उनका कैटल बुध ने चुरा लिया था अपने जन्म लेते ही। उसने क्या किया, वो फॉर्मलेस था, बुध तो फॉर्मलेस है, वो एक लिक्विड फॉर्म में है, तो उसने उस फॉर्मलेस का फ़ायदा उठाया। हम कोई भी लड़ाई लड़ते हैं, जंग हो, देश की लड़ाई हो या फिर अपनी ज़िंदगी की लड़ाई हो, हर लड़ाई का एक जैसा तरीका नहीं होता है, उसका अलग अलग फॉर्म होता है। उसे जिसने मास्टरी हासिल की वही जीत जाता है और उसे ही जीनियस कहते हैं। और उसी से आप अपने पावर को बरकरार रख सकते हो और ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल करके वहीं पे सेटल हो सकते हो। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण, मैंने बहुत कोशिश की है जितना मैं समझा सकती थी कि हम जैसे साधारण लोग इसे समझे, और आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं।